हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फेवरेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फेवरेट एकेडमी पर। और आज जो वीडियो होने वाला है वो है स्पेशली 9th क्लास में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो एडमिशन लिए हैं और उनका एडमिशन के लिए उनका बोर्ड है स्टेट बोर्ड या यूपी बोर्ड मान लीजिए, आप बिहार बोर्ड मान लीजिए, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड नहीं है। वो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का माध्यम उनका हिंदी है, इंग्लिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बोर्ड कौन सा है, आपको किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस दी जाती है, वो आप स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। 3 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी होने वाले हैं। इसमें आपकी हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी होंगे। और 3 जो आपके बाकी बचते हैं उसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज मिलती है, उसमें हिंदी को छोड़कर सारी लैंग्वेज हैं। जो जो स्टेट वाइज लैंग्वेज हैं वो भी हैं, आपकी इंग्लिश भी है, पर्शियन भी है, उर्दू भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में आगे की जो है आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर चुनना चाहें तो आप चुन सकते हैं। अब देखते हैं उन स्टूडेंट्स को जो ऑप्शन में संस्कृत चूज करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है और आपको टीचिंग, आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपको टीचिंग, आपका जो है मेन गोल है, आपको टीचर ही बनना है और संस्कृत के ही टीचर बनना है, तो आप संस्कृत को चूज कर सकते हैं। फिर इस संस्कृत में दूसरा ऑप्शन आपके लिए आएगा कि आप वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, या फिर मेरा मानना ये है कि अगर आप जो है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं आगे भविष्य में, तो आप संस्कृत को स्किप कर दें और अपनी जो पढ़ाई है उसको इंग्लिश के साथ कंटिन्यू रखें। तो ये आपके अब फर्स्ट ऑप्शन आपका ये मिल जाता है। और फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, दूसरा ऑप्शन सिर्फ उनके लिए आता है, या तो आप मैथमेटिक्स चूज करें या फिर आप होम साइंस की तरफ जाएं। अब स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो होम साइंस 10th तक तो ले लेंगे, जिनको मैथ्स में रुचि नहीं है या उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होने वाली है उनके लिए, तो वो मैथ्स स्किप करके होम साइंस लेंगे और होम साइंस को हाई स्कूल तक रखेंगे और उसके बाद होम साइंस को भी स्किप कर देंगे। तो अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, अगर आप होम साइंस इस वक्त चूज़ कर रहे हैं, आपको होम साइंस इस वक्त आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आगे भी इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस विषय में आगे आपके लिए भविष्य नहीं है। बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होम साइंस रखती है। डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और आपका जो है जो बाल एवं महिला विकास मंत्रालय है उसमें भी बहुत ढेरों वैकेंसीज आती हैं। और पिछली बार अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा था कि जो आपकी जो एएनएम जीएनएम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आई थी, उसमें होम साइंस वालों के लिए वैकेंसीज थी। आप आगे तक जाएंगे तभी तो पता चलेगा। आप यहीं पे आप हाई स्कूल के बाद इसको स्किप कर देते हैं और फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं। देखिए, मंजिल पर वही पहुंचेगा जिसको ये पता हो कि उसे जाना कहाँ है। अगर आज आप होम साइंस सेलेक्ट करते हैं और कल आप किसी और सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। फिर आप मैथ सेलेक्ट कीजिए ताकि वो आपके आने वाले भविष्य में आपकी गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प करे। और दूसरी तरफ अगर आप होम साइंस ही सेलेक्ट करने वाली हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि आपको मैथ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपने सब्जेक्ट के तौर पर अपनी पढ़ाई में से कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आप गवर्नमेंट की तरफ जाने वाले हैं, तो आपको अपना बेसिक मैथ मजबूत रखना है और इसको प्रैक्टिस में रखना है। उसके लिए आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक होती हैं उसके साथ अपने मैथ्स को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली ऑप्शन आपके लिए होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ, किसी ने आज तक नहीं आपको बताई होगी और ना ही कोई आपको इस बारे में बताता है। आपको 11th के बाद बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप किस तरफ जाएं, लेकिन 9th में आपको कोई भी काउंसलिंग नहीं मिलेगी। कोई काउंसलिंग करता ही नहीं 9th वालों की, क्योंकि स्टेट बोर्ड का मामला है। सीबीएसई आईसीएसई में ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब स्टेट बोर्ड वाले आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी आर्ट्स होती है, चित्रकला, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आप जो गर्ल्स हैं वो जाएंगी चित्रकला की तरफ, जो बॉयज़ हैं वो जाएंगे एग्रीकल्चर की तरफ, या फिर कुछ वाणिज्य ले लेंगे। अब देखिए, आपको अगर
भविष्य में डॉक्टर बनना है तो आप चित्रकला क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों आप आर्ट्स ले रहे हो? आपके लिए दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ना हेल्थ केयर का, आप वो सब्जेक्ट लीजिए। आपका जो छठा सब्जेक्ट हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है भविष्य में तो आप हेल्थ केयर लें। हेल्थ केयर का ऑप्शन आता है जो स्टेट बोर्ड है उनमें छठवें विषय के लिए, और उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको हाई स्कूल तक ही ये पता चल जाएगा कि आपको इसमें कितनी रुचि है और आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आप पहले ही बस आप आर्ट्स ले लेते, उसके आगे आप सोचते ही नहीं। अब जिनकी आर्ट्स अच्छी नहीं है, जिनको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी आर्ट्स ले रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना है, बहुत ज़रूरी बात है कि आप आर्ट्स का सिलेक्शन तभी करें जब आपको उसमें रुचि हो, अदरवाइज तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अपना चले जाएं। अगर आपको 11th के बाद वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की तरफ जाना है, आपका आईटी में या फिर बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि बैंक में आपको किसी आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाए, तो आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं चित्रकला, आप क्यों आर्ट्स ले रहे हैं? आपको लेना चाहिए वहाँ पर वाणिज्य कॉमर्स। आपको 10th तक ही पता चल जाएगा कि इसमें आपको कहीं कोई उलझन तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसी चीज़ आने वाले समय में आप इसे जो है स्किप कर देंगे या आपको डर है किसी बात का। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उन पर एक बार अपने आप को एनालाइज ज़रूर करें। उस एनालाइज करने का तरीका आपके लिए ये होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रगति पत्र या जिसको रिजल्ट भी बोलते हैं, जो 8th क्लास है उसमें आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। अब देखते हैं, अगर एक किसी स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि उसको आर्ट्स में भी उतने ही मार्क्स हैं, होम साइंस में भी उतने ही मार्क्स हैं, या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके उसमें भी उसके इतने ही मार्क्स हैं, वो एवरेज ले रहा है, 65-70 का एवरेज उसका है स्टूडेंट्स का, तो वो ये समझे कि अगर उसका 70 ही मैथ्स में आ रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है होम साइंस लेने का, यानी कि वो मैथ्स का स्टूडेंट है, वो मैथमेटिक्स की तरफ जाए। और ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो आप होम साइंस ले सकती हैं। ऐसा ना हो कि आप ले तो मैथ्स लें और फिर आगे जाकर आप उसमें उलझी रहें और दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान ही ना आप उनका रखें कि आपको इन सब्जेक्ट में भी पढ़ाई करनी है। तो ये बात का ध्यान रखें कि अगर आप मैथ्स की तरफ जाते हैं तो उसमें आप दूसरे सब्जेक्ट का टाइम ना दें, आप उसको उसके टाइम में ही अगर कवर कर सकते हैं तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है और आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपको लग रहा है नहीं कर पाओगे, तो आप होम साइंस की तरफ जा सकते हैं। इसको आपकी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी ना ये सोचें कि अब हमने होम साइंस ले लिया, और बिल्कुल भी हीन भावना बिल्कुल भी महसूस ना करें। हर सब्जेक्ट अपने आप में बेहतरीन है, वो आपको टॉप पर ले जा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस सब्जेक्ट को लेते हैं। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।